रविंद्र जी, खड़गे साहब तो बार बार टोक रहे थे गृह मंत्री जी को, और गृह मंत्री जी लगातार काले की लैंग्वेज में भाषण दे रहे थे। पूरे देश ने देखा है, आप लगातार नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज की ना, नहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज की ना, हम यही समझना चाह रहे हैं कि उस दौरान क्यों कुछ नहीं कहा और उसके बाद क्यों ये आज इस मुद्दे को उठाया गया। रविंद्र जी, जब गृह मंत्री जी भाषण दे रहे थे, अंबेडकर बोल रहे थे, फैशन बोल रहे थे, तभी खड़गे साहब लगातार टोक रहे थे, जयराम रमेश जी भी टोक रहे थे, लेकिन सुन कौन रहा था वहां पर, और आज कौन सुन रहा है? आज केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई देने से पार नहीं पड़ेगी। पूरे देश ने सुना है, पूरे देश ने देखा है, अब केवल कांग्रेस पार्टी का टच पेज का नाम लगा देने से पार नहीं पड़ेगी। पूरा देश सुन चुका है, पूरा देश देख चुका है, अंबेडकर जी के नाम के आगे ना जी रहे। आपने कहा कि भाई तब क्यों नहीं आपत्ति की गई, तो राजकुमार जी कह रहे हैं कि आपत्ति तो की गई थी लेकिन सुना ही नहीं गया, यानी कि कल ही आपत्ति दर्ज करा दी। बिल्कुल नहीं, ना इन्होंने संसद से वॉकआउट किया, ना कोई आपत्ति दर्ज कराई। और आप देखिए, जो भी क्लिपिंग काटी है ये संसदीय परंपराओं के खिलाफ है, या अवहेलना करती है उसके खिलाफ अलग कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन ये चरित्र बताता है कांग्रेस पार्टी का कि क्या आपने उनको जीते जी सम्मान नहीं दिया, मरणोपरांत भी आपने उनको सम्मानित नहीं किया। क्या आपने भारत रत्न देने की सोची? न जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी ने जीते जी 1990 में जब भारत रत्न दिया गया उस वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं थी। भारत रत्न जब दिया गया नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार थी रविंद्र जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस का कुकर्ते, जब संविधान सभा बन रही थी नेहरू जी ने विरोध किया, इनको मुस्लिम लीग के वोटों से संविधान सभा के सदस्य बने, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तब जाके इन्होंने तब भी विरोध किया। ये चाहते थे जवाहरलाल नेहरू कि एक आईवर को बनाया जाए, लेकिन बाबा साहब को दी गई जिम्मेदारी। नेहरू जी घबराते थे बाबा साहब के विचारों से, उनकी सोच से, उनके विजन से, क्योंकि उनका बहुत बड़ा राजकुमार जी। और एक बात ये भी है, कि दो बार चुनावों में हरवाया गया। खुद कैंपेन करने के लिए नेहरू गए थे अंबेडकर के खिलाफ, और अंबेडकर ने जब इस्तीफा दिया था, और यही इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि ना तो मुझे किसी कमेटी में शामिल किया जाता है, ना मुझे ढंग से काम करने दिया जाता है। उन्होंने इस्तीफा तक दिया, मजबूर होना पड़ा। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी या गृह मंत्री जी इतने अगर साहूकार हैं, तो कल बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी तिलमिला क्यों रही है? पूरे देश में जब माहौल बिगड़ गया तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नहीं रही, आपके झूठ को उजागर कर रही है। आपने जो झूठ फैलाया है, फरेब फैलाए, उसको उजागर करने का काम कर रही है। हम सत्य बता रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई पूरे भारत में। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में काट काट के आरक्षण की दुहाई की, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण को बदल देंगे, किस तरह से इन्होंने कहा कि संविधान को बदल देंगे। पूरी भारत की जनता ने देखा, संविधान की वही है, लोकतंत्र भी वही है। अगर कभी राजकुमार जी, एक सवाल मैं ये भी कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अमित शाह का साथ देते हुए कहा गया कि संसद में कांग्रेस का काला इतिहास, जो संविधान पर चर्चा हुई, काला इतिहास उजागर हो गया, इसलिए नाटकबाजी में कांग्रेस जुटी है, बेवजह का यह मुद्दा बना रही है। Do you want to start SIP? Let me tell you, it is very easy if you want to systematically invest every single month. रविंद्र जी, देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसी भाषा देती है क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर कहीं लोकसभा में, राज्यसभा में गृह मंत्री जी से या किसी और मंत्री से कोई गलत बयानबाजी हो गई है, तो उसको तसल्ली से बैठा करके सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बैठा करके समझाया जाए, ना कि एक पार्टी बन जाए। वो देश के प्रधानमंत्री है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिन अंबेडकर साहब के नाम के आगे पूछिए, बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए कोई 5 काम कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो इस चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करना चाहता हूं, बताएं पूरी भारत की जनता को, राजस्थान की जनता को, 5 काम आपने बाबा साहब के सम्मान में किया हो। आपने फोटो तक नहीं लगने की संसद के सेंट्रल हॉल में, आपने उनके स्थानों पे स्मारक नहीं बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने 5 तीर्थ बनाए उनके जन्म से लेके महापरिनिर्वाण के स्थलों पर। हमने